नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। इस दौरान खरीफ फसल की तैयारी, सुशासन, तिहार सहित अन्य विषय पर चर्चा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, लगता है कि नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले देखने भोपाल की डीबी मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म देखी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें जनता से उनकी समस्या को जानकर तत्काल समाधान किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निराकृत की जा रही है। सुशासन तिहार के तहत रायपुर नगर निगम के जोन 3 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां आम जनता की मांगों और शिकायतों को सुना गया, जिसके बाद समाधान प्रक्रिया की गई। रावतसर में नकली डीएपी खाद पकड़े जाने के मामले को लेकर पल्लू में किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और नकली डीएपी खाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जगदलपुर से राउरकेला की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 16 से 18 मई तक जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। पत्नी अनुष्का शर्मा भी साथ रही। पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड की एक महिला पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने गांव के मुखिया पर मारपीट का आरोप लगाया। उसका कहना था कि मुझे न्याय दो या मार दो। धमतरी में एक युवक एफआईआर दर्ज नहीं होने से आहत होकर एसपी कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बिना जानकारी के धरना बैठने के आरोप में युवक पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान शिक्षक संघ की उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के कारण सदस्यता अभियान स्थगित करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से हरदा रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्टर के निर्देशन में नगर पालिका और राजस्व विभाग की ओर से स्टेशन के सामने सड़क पर बनी करीब 45 दुकानों का सीमांकन कर चिन्हित किया गया, जिनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में 3 मई को रेस्टोरेंट संचालक के घर से हुए 45 लाख की चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। चोरी की साजिश रेस्टोरेंट संचालक के भतीजे ने ही रची थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराना परिसर में अधिवक्ता संगठन ने एक व्यक्ति पर बिना एलएलबी डिग्री की प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने मामले की पूरी जानकारी दी। मुरही गांव में पिता ने अपनी 3 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नसीराबाद छावनी क्षेत्र को अब नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह फैसला स्टेशन कमांडर हेडक्वार्टर नसीराबाद से प्राप्त आदेश के आधार पर लिया गया। भोपाल में मां नर्सिंग कॉलेज की 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने कॉलेज अध्यक्ष पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया और छात्रों ने अनिश्चय के साथ मामले की शिकायत दर्ज की। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में अपनी मां से साथ सड़क किनारे सो रही मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जयपुर में बीजेपी 15 मई को तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जामताड़ा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सुंदरबाड़ी में अत्यंत जर्जर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और लागत राशि लगभग 2 करोड़ है। दुर्ग में नशे का कारोबार करने वाली 2 आदतन गांजा सप्लायर महिला की संपत्ति को पुलिस ने सीज कर दी। ये कार्रवाई सफीमा कोर्ट के आदेश पर की गई। मध्य प्रदेश में एक पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। पूर्व विधायक पर यादव समाज को धमकी देने का आरोप है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच छुट्टियां कैंसिल होने के बाद आर्मी के जवान भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रवाना हो गए, लेकिन ग्वालियर में रहने वाले 3 आर्मी जवानों की मां पुलिस के दरवाजे पर अपनी रक्षा के लिए न्याय की मांग के लिए भटक रही है। अलवर पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक ब्रेजा कार जब्त की।
भारत की खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2025 में घटकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। महंगाई के मोर्चे पर देश के करोड़ों आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये आर्थिक सुधार का संकेत है। अनूपपुर जिले में सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई देश विरोधी सामग्री ने बवाल खड़ा कर दिया। एक युवक पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते चलाने संबंधित पोस्ट डालने का आरोप है, जिस पर भारी विरोध हुआ। कवर्धा जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वहीं शहर में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मासूदा में 500 साल पुराने मंदिर में हुई चोरी का देहात पुलिस ने पर्दाफाश किया और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चांदी पीतल के 35 छत्र सहित 4 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया। बीकानेर की देवांशी शेखावत ने सीबीएसई 12वीं 8th में पूरे राजस्थान में टॉप किया। देवांशी शेखावत ने सीबीएसई 12वीं 8th में 500 में से 499 अंक हासिल किए। गुरेला के रहने वाले जैन परिवार की बेटी ने सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा में 97% प्राप्त किया और पूरे जिले का नाम रोशन किया। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना भवन का भौतिक निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड पंजी और उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर की गहन समीक्षा की। चित्रकूट धाम मंडल के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक अभय प्रताप सिंह 1 दिवसीय दौरे पर महोबा जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर सीएमएस की व्यवस्थाएं बेहतर करने की हिदायत दी। सुल्तानपुर में पुलिस दरोगा का बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। दरोगा पर आरोप है कि उन्होंने थानाध्यक्ष रहते कोर्ट में विचाराधीन एक मामले की कई बीघे विवादित जमीन का अपनी पत्नी के नाम में नाम ना करा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सोनभद्र की गढ़वानी में एक पेड़ पर युवक युवती का शव लटका हुआ मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बरकट्टा में चोरों ने आतंक मचा दिया। चोरों ने दर्जनों घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अभी भी पुलिस कार्रवाई करने में असफल साबित हो रही है। हापुड़ में शराब की दुकान से 18 बोतलें शराब और नकदी चोरी हो गई। इसके साथ ही चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर जिले में सीबीएसई बोर्ड की रिजल्ट आने के बाद बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहां हाई स्कूल और इंटर में बेटियों ने बाजी मारी और जनपद का नाम रोशन किया। मुरैना में मिनी ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा के चारपारा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचल दिया। हादसे में पिता की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। बोकारो में हुए कलिका राय हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 85 वर्षीय कलिका की हत्या उसके ही मकान में रहने वाली महिला किराएदार ने की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाजापुर में मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक 17 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ग्वालियर निवासी पवन राणा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोकामा के घेरा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पुराने विवाद के चलते 35 वर्षीय अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फर्रुखाबाद में मिट्टी लेने गई 2 बहनें मिट्टी धंसने से दब गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक बहन को मृत घोषित कर दिया और दूसरी बहन का इलाज जारी है। पीलीभीत में एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। 6 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में बीते 4 दिनों से लापता 5 वर्षीय अनुराग कोल का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर के गल्ला मंडी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके और फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्ट किया। पोस्टर में भारतीय सेना की ओर से साफ संदेश लिखा, अब गोली का जवाब आतंकी पाकिस्तान को गोली से दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में 5 घंटों के भीतर 5 स्थानों में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 इनामी और 3 अन्य बदमाश घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से 7 बाइक और 7 तमंचे कारतूस बरामद किए गए। मऊ में छुट्टी पर आए आर्मी जवान पर दबंगों ने हमला किया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भागदौड़ भरी जिंदगी, नौकरी, मानसिक तनाव, थकान से मुक्ति पाकर एकाग्रता के साथ काम करने को लेकर अब पुलिस अध्यात्म का सहारा ले रही। सागर पुलिस मुख्यालय ने 2 फरवरी को हैदराबाद में निःशुल्क योग ध्यान केंद्र संचालित करने वाले वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश पटेल के साथ MOU साइन किया।
भोपाल के सनराइज मैरिज गार्डन में सिलेंडर विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। घटना में 10 गैस सिलेंडरों के फटने की पुष्टि हुई। ब्लास्ट के बाद आसपास क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। बाराबंकी जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने पर सलाह साहूबाजी उर्फ बूढ़े बाबा के मजार पर 14 मई से 18 मई तक लगने वाले उर्स मेला का आयोजन स्थगित किया गया। देश में शांति व्यवस्था की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मेला की प्रबंधन कमेटी की ओर से मेला का आयोजन न करने का निर्णय लिया गया। बुरहानपुर जिले में लगातार 28 वर्षों से ग्रीष्मकालीन खेलकूद शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विद्यार्थी अपना प्रशिक्षण योगा के साथ साथ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कराटे और शतरंज जैसे खेलों में ले रहे हैं। उज्जैन में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर की घाटी में पाइपलाइन डालने के बाद यहां सड़क का बुरा हाल है। पिछले दिनों बारिश होने से सड़क में जगह जगह खड्डे हो गए हैं, जिससे लगातार सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आ रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। गोंडा के कोड़े थाना क्षेत्र अंतर्गत दुकान के सामने लगे काउंटर को हटाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बम भी फेंके गए। इस बवाल में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यूपी के सुल्तानपुर में तालाबों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, जहां भीषण गर्मी के चलते कुछ लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जालौर में 12 साल के नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। यहां आइसक्रीम लेने गई नाबालिग के साथ युवक ने छेड़खानी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहनगंज के हनुमाना बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से झारखंड जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे दर्दनाक हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पिपरिया में नर्मदा नदी में नहाने गए 7 बच्चे डूब गए, जिनमें से 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी एक बच्चे का रेस्क्यू जारी है। हरदोई में गंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग डूब गए। 4 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। फिलहाल एसपी मौके पर मौजूद थे और एक व्यक्ति की तलाश जारी है। कासगंज में एक पति को सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर ड्रम में पैक करने की धमकी मिली है, जिससे डरकर पति ने अपना घर छोड़ दिया और क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। अमरोहा जनपद के डिडोली के इंटर कॉलेज के शिक्षक विवेक चीमा पर छात्रा ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले में गहन जांच कर रही है। सुकमा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई और 4 ग्रामीणों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 का इलाज जारी और 1 को जगदलपुर रेफर कर दिया गया। फतेहपुर के बालाजी मंदिर में बदमाशों ने पुजारी और एक युवक पर ईंट डंडे से हमला किया, जिससे पुजारी की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। राजस्थान के महाराज जिले में पशु चिकित्सालय परिसर में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शिनाख्ती प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2025 की यात्रा की तारीखों की घोषणा कर दी। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा 38 दिनों की होगी, जो पिछले साल की तुलना में 14 दिन कम है। कर्नाटक पुलिस ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की जांच शुरू कर दी है। वो शनिवार को श्रीरंगपटना के निकट कावेरी नदी में मृत पाए गए थे और वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेतृत्व करने वाले पहले गैर फसल वैज्ञानिक थे। इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई की 320 जन्म जयंती के मौके पर उनका विरासत का बखान करने के साथ ही बीजेपी समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी। इसे लेकर बीजेपी का अभियान शुरू करने जा रही है। 21 से 31 मई के बीच ये अभियान चलाया जाएगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन गरुड़ वाहन से वही जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु वरदराज पेरुमल मंदिर में एकत्रित हुए। प्रयागराज में हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार बड़े मंगल के अवसर पर लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। टाटा मोटर्स ने अपने प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्टोज फेस्ट लिफ्ट का नया टीजर जारी किया है। कंपनी से नए डिजाइन और एडवांस फीचर के साथ 21 मई को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये भारत में पहली हैचबैक कार होगी जिसमें प्लस डोर हैंडल्स मिलेंगे। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने इंडियन मार्केट में स्क्रैम्बलर 400 XC लॉन्च कर दी। स्ट्रीट फाइटर बाइक की एक्स शोरूम कीमत 2,94,147 रुपये रखी गई, जो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X से 26,540 रुपये ज़्यादा है। किया मोटर्स इंडिया बाजार में नई प्रीमियम MPV किया क्लेविस लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इसे 8 मई रिवील किया था। अपडेट MPV को किया कैरेंस के प्रीमियम मॉडल के रूप में पेश किया गया है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए बिना डेटा वाले 2 नए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च किए। इनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा के साथ 365 दिन की
वैलिडिटी मिलेगी, जो कि वेबसाइट पर लिस्ट हुए इन प्लान की कीमत 458 और 1958 रुपए है। सिंगर राहुल वैद्य ने हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर कहा था, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए। अब कॉमेडियन सुनील पाल ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।